आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मैक्सिमम पावर आउटपुट के बारे में। मैक्सिमम पावर आउटपुट का क्या मतलब है कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास कोई भी एक सर्किट है जिसके साथ आपने सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया हुआ है, तो किस कंडीशन में वो सर्किट को मैक्सिमम पावर जो है वो डिलीवर करेगी बैटरी या सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो हम उसके अंदर जो है वो लास्ट वाली एक डायग्राम जो है उसी को ही कंसीडर करते हैं और उसी से ही जो है वो हम आगे स्टार्ट करेंगे अपनी कैलकुलेशन को। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है। लेट्स से ये एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई के बराबर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। इसके साथ फ़र्ज़ करें कि हमने एक लोड लगाया हुआ है और वो लोड किसके बराबर है, कैपिटल आर के, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो हमने लोड की सूरत में लगाई हुई है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बैटरी के अंदर जो है वो एक इसकी अपनी भी रेजिस्टेंस पाई जाती है जिसको हम कहते हैं इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। लेट्स से इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये किसके बराबर है, आर के, और ये जो आपको हाईलाइटेड पोर्शन नज़र आ रहा है ये असल में पूरी की पूरी बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई के बराबर है। अब क्या होगा, जैसे ही हम इस बैटरी को या इस सोर्स ऑफ ईएमएफ को इस सर्किट के साथ लगाएंगे तो ये इसको पावर जो है वो डिलीवर करना शुरू करेगी। अब कुछ पावर जो है वो इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर भी वेस्ट होगी या इस्तेमाल होगी और कुछ इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी इस्तेमाल होगी। हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें ये बैटरी जो है ये मैक्सिमम पावर जो है वो डिलीवर करे, ताकि हमें पता चल सके कि अगर हम वो कंडीशन फुलफ़िल कर देते हैं तो हमें पूरी की पूरी पावर जो है वो बैटरी से हासिल हो सकती है। तो इसके लिए जो है वो हम सबसे पहले जो है वो अपनी कैलकुलेशन का आगाज़ करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हम कैसे जो है वो इसको फाइंड कर सकेंगे। अगर हम पावर का फार्मूला देखें तो पावर डिलीवर्ड जो है इसका फार्मूला होता है P इज़ इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय I। इसमें P जो है ये पावर आउटपुट है, V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि इस बैटरी के कनेक्ट करने से इस रजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पाया जाएगा, और I जो है वो इसके अंदर से गुजरने वाला करंट है। अगर हम यहाँ पे ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करें तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V किसके बराबर होता है, आई आर के। ये वाली वैल्यू अगर हम उठा के यहाँ पे V की जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास पावर आउटपुट जो है इसका फार्मूला आ जाएगा आई आर मल्टीप्लाइड बाय आई, या फिर पावर आउटपुट का हमारे पास फार्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। तो फ़र्ज़ करें कि जी ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, यानी कि सिंपली जो है वो हमने अभी तक क्या किया, पावर का फार्मूला यूज़ किया P इज़ इक्वल्स टू वी आई, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। इसके अंदर हमने V की जगह पे अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आई आर पुट किया, तो ये आ गया हमारे पास आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। अब अगर हम दोबारा ओहम्स लॉ को इस्तेमाल करें तो अगेन अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V किसके बराबर होता है, आई आर के, या फिर I किसके बराबर होता है, V डिवाइडेड बाय आर के। इस इक्वेशन को अगर हम इस डायग्राम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास V की जगह पे E है और R की जगह पे दो रेजिस्टेंसेस हैं, स्मॉल r और साथ कैपिटल R। तो यही इक्वेशन बन जाएगी E डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हमने पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1। इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो वो कुछ इस तरह से आएगा। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी P इज़ इक्वल्स टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, और I की हमारे पास वैल्यू है E डिवाइडेड बाय R प्लस R। तो ये बन जाएगा P इज़ इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R का स्क्वायर और साथ आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय R। ये हमने I की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की और इस वैल्यू का क्या आ गया, स्क्वायर। अब ज़रा इसको जो है वो आप ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का स्क्वायर।
इसमें से अगर हम मैक्सिमम पावर निकालना चाह रहे हैं तो इसको हम मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ई स्क्र आर डिवाइडेड बाय इस आर प्लस आर के स्क्र पे हम ए प्लस बी के स्क्र वाला फार्मूला लगाएंगे, जो कि होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्र प्लस स्मॉल आर स्क्र प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हमारे पास आती है कंडीशन कि किस कंडीशन पे बैटरी जो है ये मैक्सिमम पावर जो है वो डिलीवर करेगी। याद रखें, जब किसी भी सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर आ जाए तो वो बैटरी जो है वो मैक्सिमम पावर डिलीवर करती है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी कंडीशन आ गई। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम पावर आउटपुट की क्या कंडीशन है तो आप यही लिखेंगे कि व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू द बैटरीज इंटरनल रेजिस्टेंस। जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर आ जाए तो उस वक्त बैटरी जो है वो मैक्सिमम पावर डिलीवर करती है। तो देखते हैं कि ये कैसे होगा। हम यहाँ पे जिस जिस जगह पे स्मॉल आर है वहाँ पे कैपिटल आर पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा ई स्क्र आर डिवाइडेड बाय आर स्क्र प्लस आर स्क्र प्लस 2r स्क्र। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया कि स्मॉल आर की जगह पे भी आर पुट कर दिया और इस स्मॉल आर की जगह पे भी आर पुट कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि ई स्क्र आर डिवाइडेड बाय आर स्क्र प्लस आर स्क्र हो जाएगा 2r स्क्र। ये वाला भी साथ आ गया प्लस 2r स्क्र। तो हमारे पास जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ई स्क्र आर डिवाइडेड बाय 4r स्क्र। एक आर जो है वो इसके स्क्र से कैंसिल हो गया। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट का हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, ई स्क्र डिवाइडेड बाय 4r। ये है जी हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट। और ये मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है इसकी वैल्यू हमने निकाली ई स्क्र डिवाइडेड बाय 4r। और ये हमने जो है वो फाइंड की मैक्सिमम पावर आउटपुट की कंडीशन जो है उसको इस्तेमाल करके। और वो कंडीशन क्या थी कि व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये था जी आपके पास मैक्सिमम पावर आउटपुट।